Hello students, good morning to all. In previous lectures we learned about the Seema, Ravi Bhaiya and नाने. ओके, तो जो रवि भैया थे, सीमा के जो रवि भैया थे उनको दिखाई नहीं देता है, तो भी अपना काम वो खुद ही करते हैं. अगर कोई उनको बोलता है कि चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, तो वो उनको पसंद नहीं है, वो खुद फिर अपसेट हो जाते थे. देन दैट इज़ वाई कि उनको रियलाइज़ होता है कि मैं नहीं देख सकता, इसीलिए ये लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं. ओके, तो लेट्स सी कि जो रवि भैया है वो देख नहीं सकते हैं, तो भी वो बुक्स रीड करते हैं. वो सभी को पहचानते हैं घर में कि यहाँ से कौन जा रहा है, कौन आया है, कौन नहीं आया है. तो ये सब उनको कहाँ से सीखने के लिए मिलता है, तो देखते हैं. चलो आज के लेसन में यू रीड द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी. हमने स्टोरी पढ़ी रवि भैया की, वो देख नहीं सकते हैं. बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन. लेकिन वो अपना काम खुद ही करते हैं. ही स्टडीज़ फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स. वो अलग अलग बुक्स पढ़ के वो अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं. टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हीज़ वर्क. वो कैसे एबल है अपना काम करने के लिए. सो क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम. अपनी आंखें बंद करो और ये गेम जो है, ये गेम है. ओके, ये गेम आपको बहुत कुछ समझने वाली है. ये गेम जो है ब्लाइंड फोल्ड गेम, इसे यही पता चलता है कि हम 5 मिनट्स के लिए 10 मिनट्स के लिए अपनी आंखें बंद कर दो और किसी को पहचान पाओ. अगर कोई बुक्स रीड कर पाओ, अगर आप एक रूम में से दूसरी रूम में इजीली आप जा सकते हो, आप इजीली स्टेयरकेस जो होते हैं, स्टेप्स जो होते हैं, वो इजीली आप अप डाउन कर सकते हो, तो ठीक है. इज इट पॉसिबल? Is it very easy? No, it's very hard. हम 5-10 मिनट्स के लिए हमारी आंखें क्लोज करके भी ये काम हम नहीं कर सकते. तो रवि भैया के जैसे बहुत सारे बच्चे दुनिया में हैं कि जिनकी पूरी ज़िंदगी में ही कभी वो देख नहीं सकते हैं, पूरी लाइफ में वो कभी देख नहीं सकते हैं, तो वो अपना काम कैसे करते होंगे. सो let's learn more about the blindfold. Blindfold any one child in the group. पूरे ग्रुप में एक बच्चे को ब्लाइंडफोल्ड बनाना है. One by one the other children come to him or her quietly. चुपचाप एक बच्चे को ब्लाइंडफोल्ड बनाना है. जैसे कि उसके आँख पर आपको पट्टी बांध देनी है, बिकॉज आप उसे बोलोगे ना कि अपनी आंखें क्लोज कर दो ऑनेस्टली, तो वो अपनी आंखें ऑनेस्टली कभी क्लोज नहीं करेगा, वो ऐसे देखते ही रहेगा. ओके, तो इसीलिए आपको उसकी आंखों पे पट्टी बांध देनी है. आप ये गेम जो है वो घर में भी कर सकते हैं. और चुपचाप जो दूसरे बच्चे हैं घर में, जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स है, वो चुपचाप उस ब्लाइंडफोल्ड पर्सन के पास जाना है आपको. द चाइल्ड हु इज अ blindfolded हैज़ टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज. जो ब्लाइंडफोल्डेड पर्सन है उसके सामने जाना है दूसरे बच्चे को और दूसरे फैमिली मेम्बर्स को. और क्या जो ब्लाइंडफोल्डेड पर्सन है वो आपको पहचान सकता है बाय टचिंग हिम और हर. टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड. आपको कोई भी साउंड नहीं करना है वहाँ पे. ओके, तो वो हमें पहचान सकता है. सो इन द सेम वे one by one blindfold all other children. Each one has to try and guess by touching who the other children. टचिंग करने के बाद आपको पहचानना है कि वो सामने वाला बच्चा कौन है और सामने वाला पर्सन
कौन है। इस तरह से ये ब्लाइंड फोल्ड गेम आपको खेलनी है। ओके, नेक्स्ट इज देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। यहाँ पे एक स्पेशल वे होता है उनके लिए रीडिंग करने का और राइटिंग करने का, जो लोग अपनी आँखों से नहीं देख पाते। इट इज़ कॉल्ड ब्रेली। उसे क्या बोला जाता है? तो उसे ब्रेली बोला जाता है। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर। ये थिक पेपर पे लिखा जाता है। बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज पॉइंट्स। बाय मेकिंग अ रो ऑफ, एक रो में उसे रेज पॉइंट से उसको लिखा जाता है विथ अ पॉइंटेड टूल। ब्रेली इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स। जो रेज पॉइंट से जो ब्रेली है उसे कैसे रीड करते हैं? तो उसे फिंगर से रीड किया जाता है। उसे हमारे फिंगर से रीड किया जाता है। उसका मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे रेज डॉट्स होते हैं। इस तरह से होते हैं वो। ये यहाँ पे ये ब्रेली स्क्रिप्ट है। ये ब्रेली स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स दिया गया है, रेज पॉइंट्स। यहाँ पे ए है तो एक दिया है, बी है तो दो दिए गए हैं। ओके, लेकिन वो दो भी स्टैंडिंग लाइन में है। सी के भी दो ही है रेज पॉइंट्स, लेकिन वो स्लीपिंग लाइन में है। ओके, डी के 3 पॉइंट्स हैं। डी के 3 पॉइंट्स है, लेकिन वो अरेंज किए हुए हैं स्लैंटिंग एंड स्टैंडिंग लाइन में। और ई के 2 ही पॉइंट्स है, लेकिन वो क्रॉस में है। तो इस तरह से ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं लेटर्स। ये जो रेज पॉइंट्स होते हैं इनको ये फिंगर से रीड करते हैं और फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा है। लेट अस लर्न अबाउट द ब्रेली। ब्रेली के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। हमने देखा कि रवि भैया जो थे वो स्पेशल बुक्स पढ़ते थे। हाउ वेयर दिस बुक्स मेड? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स? लेट अस फाइंड आउट। ऐसे बुक्स किसने बनाए? किसने ऐसा सोचा कि ये बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे जो कभी देख ही नहीं सकते हैं? तो ये बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे? तो यहाँ पे है वी कम्युनिकेट आइदर बाय एक्शन और बाय सिंबल इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। ये लोग किस तरह से बातें करते हैं? तो वो एक्शन के साथ और सिंबल्स के साथ वो बातें करते हैं। सेइंग विदाउट स्पीकिंग, इट्स अ डम कैरेडिस। अरेंज दिस एक्टिविटी इन द क्लास। तो यहाँ पे लुइस ब्रेली के बारे में, ये जो ब्रेली लिपि है, ब्रेली स्क्रिप्ट है, उसके बारे में जानते हैं। लुइस ब्रेली बिलोंग टू फ्रांस। लुइस ब्रेली नाम का एक पर्सन है जो फ्रांस से बिलोंग करता है। वन डे व्हेन ही वॉज 3 years ओल्ड, जब वो 3 साल का था। जो लुइस ब्रेली है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं और वो 3 साल के थे। जब वो 3 साल के थे, ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल्स। ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल्स। वो अपने पापा के टूल्स के साथ वो खेल रहा था। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज। एक्सीडेंटली उसके जो टूल्स खेलते खेलते उसकी आइज में वो टूल्स लग गए और ही लॉस्ट हिज आई साइट्स। वो अपनी आई साइट्स मीन्स देखना वो छोड़ दिया। उसकी आँखों में प्रॉब्लम हो गया, इसलिए उसकी जो आँखों से वो देख नहीं पा रहा था। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़। उसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। Though he was not able to see, he did not give up. वो देख नहीं पाता था तो भी उसने गिव अप नहीं किया। वो
देख नहीं पाता था तो भी उसने गिव अप नहीं किया। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। देखो कैसा बच्चा होगा वो कि उसकी आंखें चली गई है तो भी उसने पढ़ाई में से इंटरेस्ट नहीं लिया है, उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो उसने दूसरा तरीका ढूंढ लिया है पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। और हम थोड़े से बीमार हो जाते हैं तो मम्मा को बोलते हैं चलो ना मम्मा आज नहीं लिखते हैं, आज नहीं पढ़ना है, आज नहीं लिखता है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। कई सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए ऐसे है टेक्स्ट बुक में हमारे कि उनसे आपको मोटिवेट होना है। ओके, फाइनली ही फाउंड अ वे। फाइनली उन्होंने एक वे ढूंढ लिया है, एक रास्ता ढूंढ लिया है, एक आइडिया ढूंढ लिया है। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। टच करके रीड करना और फील करके रीड करना उन्होंने ढूंढ लिया था। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेली स्क्रिप्ट। ये जो आइडिया था उनका, ये जो वे था उनका, उन्होंने जो ढूंढा था रीडिंग करने के लिए, तो वो किस नाम से जाना गया? ब्रेली स्क्रिप्ट। ब्रेली स्क्रिप्ट के नाम से वो जो उनकी लैंग्वेज थी वो जानी गई। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट, ये ब्रेली स्क्रिप्ट में अ रो ऑफ रेज डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर। इस तरह से रेज डॉट्स होते हैं एक थिक पेपर पे बनाए गए। बिकॉज द डॉट्स आर रेज दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम। ये डॉट्स रेज होते हैं बिकॉज वो लोग फिंगर से, रनिंग फिंगर से वो लोग उसे प्रॉपरली रीड कर सके, इसीलिए। दिस स्क्रिप्ट is based on a 6 points. This script is based on a 6 points. ये जो स्क्रिप्ट होती है वो 6 पॉइंट्स पे डिपेंड होती है। The Braille script has undergone many changes these days. अभी जो ब्रेली स्क्रिप्ट है, जो पहले ब्रेली स्क्रिप्ट थी, उसमें और अभी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए हमें मिलते हैं। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। ब्रेली कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। अभी जो है उसमें जो चेंजेस हुए हैं, तो अभी जो ब्रेली स्क्रिप्ट है अभी लोग कंप्यूटर का यूज़ करके भी उसे लिख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा? हमने यहाँ पे तो सीमा के बारे में पढ़ा। पहले तो सीमा, नानी और रवि भैया। ओके, 2 पर्सन थे जिसके साथ वो सब कुछ शेयर करती थी। यहाँ पे जो रवि भैया थे वो देख नहीं पाते थे, लेकिन वो सब कुछ अपना काम खुद करते थे। वो रीडिंग भी करते थे, राइटिंग भी करते थे। तो वो किस तरह से रीडिंग राइटिंग करते थे? तो वो ब्रेली स्क्रिप्ट के यूज़ से वो रीडिंग और राइटिंग करते थे। सो नेवर गिव अप। आप भी कभी गिव अप मत करना। ओके, जितना भी लेसन होता है आपका उतना आपको फिनिश करना ही है। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।